नमस्कार, चैनल इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन यानी इंटेक के राष्ट्रीय सचिव आशीष यादव ने नगरनार को लेकर के एक बड़ी बात कही है। चैनल इंडिया से बात करते हुए आशीष ने कहा है कि 2014 के बाद से नगरनार स्टील प्लांट पर केंद्र सरकार की नजर लग गई। अगर इसका निजीकरण होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां के लोगों को ही होगा, जिन्होंने इस प्लांट की स्थापना के दौरान अपनी उपजाऊ जमीनें दी हैं। निजीकरण के चलते सरकार की आरक्षण की व्यवस्था इसमें खत्म हो जाएगी और बस्तर वासियों को यहां काम नहीं मिल सकेगा। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा राष्ट्रीय सचिव इंटेक के आशीष यादव ने। तो आज जब वो प्लांट बनने से पहले हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है कि उसका विनिवेश होगा जी, तो ये एक तरह से जो ठगने की कोशिश हो रही है यहाँ की जनता को, इसका पूरा बस्तर के एक एक व्यक्ति इसका विरोध करता है जी। श्रमिक संगठन के रूप में हम विरोध करते हैं, यहाँ के हमारे आदिवासी भाई विरोध करते हैं। पूरा ऑल इंडिया एनएमडीसी वर्कर्स फेडरेशन एक हमारा है, जिसमें कि पूरे एनएमडीसी की जितनी परियोजनाएं हैं वो हर परियोजना की दो यूनियंस उसमें है। राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे संगठन है उसमें, एटक, इंटक और भारतीय मजदूर संघ की भी एक यूनियन उसमें है जी। तो हम लोग सभी लोग एक राय है कि नगरनार स्टील प्लांट को हमको बिकने नहीं देना है, इसको हमको चलाना है, क्योंकि एनएमडीसी अभी तक उत्खनन के क्षेत्र में ही थी जी। यहाँ का लोहा उत्खनन करके हम यहाँ से बाहर भेजते थे। आज हमारे ही बस्तर संभाग में वो लोहा स्टील में बदलेगा। स्टील में बदलने के बाद अलग अलग एंसिलरी यूनिट्स आएंगी, तो लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो अगर प्राइवेटाइज होगा तो लोगों को ना तो वो सैलरी मिल पाएगी जो पीएसयूज में मिलती है, कम सैलरी में लोग काम करने को मजबूर होंगे। और एक दूसरा बहुत बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि पीएसयूज में, क्योंकि आप ये देखिए कि बस्तर जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है जी। तो जो हमारे साथियों आदिवासी भाइयों का जो मानना है कि जल जंगल जमीन पर उनका पहला हक है जी। तो यहाँ के जमीन से जो लोहा निकल रहा है, यहाँ नगरनार में जो लोहा गलेगा, जो स्टील बनेगा, इस सबसे ज्यादा लाभ उनको मिलना चाहिए। नौकरी के रूप में मिलना चाहिए, दूसरे तरीके से मिलना चाहिए, सीएसआर के माध्यम से मिलना चाहिए। आप भी जानते हैं कि सीएसआर की एक्टिविटीज जितना अच्छा पब्लिक सेक्टर करता है उतना अच्छा जो है निजी क्षेत्र के में सीएसआर का काम नहीं हो पाता है। दूसरा जो आरक्षण है जी, यदि एनएमडीसी इसको चलाएगी, कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी आरक्षण के नियमों का पालन करती है और आरक्षण के हिसाब से लोगों को रोजगार मिलता है, तो उनको उनका शेयर मिलता है। लेकिन अगर निजी कंपनी होगी तो उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होगा।